तो उनके चेहरे देख के मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बस इतना ही जानना था कि ये गड़बड़ कितनी है और कहाँ है, बस यही था। तो इमीडिएटली दूसरे दिन उन्होंने जब स्कैन्स वैन सब करवाए और बायोप्सी के लिए लिया, तो मुझे पता था कि ये कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है। बस अभी कौन से स्टेज पे है, कितना फैला है, इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं 11 साढ़े 11 घंटे के बाद ओटी से आई थी, तो वो बोले लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए, ही वॉज लिटरली प्लेइंग विथ योर यूट्रस, डांसिंग लाइक अ चाइल्ड, एंड ही सेड दिस इज़ मिराकल। ऐसे डुबकी लगा के वो लोग नाच नाच के बाहर आ रहे हैं। वो एक मिलाप मिलाप कि माँ गंगा मिल गई और एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को भस्म लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं। एक बहुत मतलब बुजुर्ग थे, मुझे लगता है 70 साल के हो गए वो साधु। वो ऐसे सामने से आए मेरे, मैं उन्हीं को शूट कर रही हूँ, वो जो जिस तरह से आए, और वो सीधा मेरी तरफ आए और मुझे आके उन्होंने भस्म लगाया, बोल के कि अरे मैया, माँ गंगा ने आपके लिए ये भेजा है करके, इतना खुश होके, और वो निकल गए। और मैंने टर्न अराउंड टू सी हिम, ट्रेस हिम, आई कुडंट सी हिम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सब तो जानते ही होंगे, हमारे देश में अभी प्रयागराज में एक महाकुंभ हुआ, एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इवेंट हुआ। अब इसकी खबरें, इसकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, कई दोस्तों से, कई जानने वालों से मुझे पता चली, सुनने में आई। मैं खुद तो नहीं जा पाया, लेकिन एक हमारी दोस्त हैं डॉक्टर सोनाली नायर। इनका मैंने एक राइटअप पढ़ा था जो न्यूयॉर्क मैगज़ीन में आया था, महाकुंभ के बारे में। उनके अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने लिखे थे और मैं बहुत सालों बाद उनको मिला नहीं था, और कहीं से मुझे राइटअप मिल गया तो मैं वो राइटअप पढ़ रहा था। और जब मैंने राइटअप पढ़ा तो मुझे कमाल का अंदर से अनुभव हुआ। मैंने कहा ये अजीब, मतलब ऐसा अनुभव है जिसको बड़ेआम ये अपने पॉडकास्ट में लाना बहुत ज़रूरी है। और फिर बात करते ये भी पता चला कि अभी एक 2.5 साल पहले एक बहुत बड़ी महाबीमारी से वो गुजरी हैं, जिसका नाम है कैंसर। लेकिन जब मैं मिला और उनसे बातचीत हुई तो ये जो महाबीमारी और महाकुंभ, ये जो जर्नी है इनकी, ये इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है कि सुनते ही मुझे मतलब गूज बम्स आ गए थे। और मुझे लगा कि पता नहीं मैं इस बड़े आम पॉडकास्ट में इसको रिकॉर्ड कर पाऊँ, इसको एक फॉर्म में ले आऊँ, नहीं ले आऊँ, मुझे कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये करना चाहिए किसी भी हाल में। तो हमने ये सोचा कर लें, और सोनाली जी बिल्कुल तैयार हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना बड़ा गहरा अनुभव, इतने पेन से जाने के बाद अगर कोई इसको ओपन करना चाहता है बातचीत में, तो ये बहुत बड़ी बात है जो सोनाली जी हमारे लिए तैयार हुई। और उसके लिए तो मैं मतलब तहे दिल से धन्यवाद और बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ। तो जो मुझे मिला है, जो क्या कहते हैं, गहरे जा कर के जो मोती मिले हैं, वो शायद मोती आप भी देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। तो आइए मिलते हैं सोनाली जी से। सोनाली जी नायर। सोनाली जी, आप हमारे बड़े आम पे आई। मैं ये ज़रूर आनंद तो हुआ है, लेकिन बहुत मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि हम जो अभी बातचीत करेंगे वो बहुत लेयर पे हैं। वो क्या कहते हैं, वो सीधी सादी ऐसी ठेठ बात नहीं है, बहुत लेयर पे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिस दौर से आप गई हैं और जो जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये क्या कहते हैं, बहुत गहरा है, ये कमाल का है। ये तो खैर जो अब देखेंगे, इसको सुनेंगे, वो तो तय करेंगे, या वो तो उनको भी तो वो महसूस होगा। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ है आपसे बात करने के बाद या आपको मिलने के बाद, ये मैं बयान नहीं कर सकता। तो चलिए बात ही शुरू करते हैं। तो उससे जो भी होगा वो होगा, और जो भी एक्सपीरियंस आएगा वो आएगा। बिल्कुल। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं तो आपको पिछले 10 साल से जानता हूँ, आइस अवार्ड्स से जानता हूँ।
और उसके बाद मैंने जब भी आपको देखा है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत डायनामिक, मल्टीटास्कर, ऐसी आप एक वो थी, हमेशा इंस्पायरिंग। और फिर अभी मैंने आपका एक राइटअप पढ़ा जो आप महाकुंभ में गई थी और उसके बारे में आपने अपना अनुभव उसमें लिखा था। अब मेरे काफ़ी दोस्त महाकुंभ में जा चुके थे, मेरे पास वाले दोस्त, और उन्होंने यहाँ वहाँ का वर्णन किया हुआ है और बहुत सारा इधर उधर का वो इन्फॉर्मेशन मिला था। लेकिन ये आपका जो आर्टिकल है, ये एक क्या कहते हैं, बहुत गाढ़ा अनुभव ऐसा कुछ था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि ये अनुभव जो है ये हम बड़े आम पे लाएं। और फिर मुझे पता चला कि ये अनुभव कहाँ से आया, क्यों आया, क्योंकि आप एक बहुत गहरे दौर से जा चुकी हैं। और ये दौर है, आपको कैंसर हुआ था। और मतलब जब मुझे पता चला तो मुझे तो ये लगा कि अरे ये लेडी हैं जो इतनी एनर्जेटिक हैं, जो इतनी वो है, उनका ये किस दौर से गुजरी होंगी। तो ये मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो आप ये बताइए कि आपको जब पता चला या आप इस दौर से जा रही थी तो आपने क्या महसूस किया, क्या हुआ? ये पैंडेमिक की बात की, फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुआ तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ सब रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट थे सोसाइटी में। और जब वो मुझे एक दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और फिर हम गायनेक के पास गए क्योंकि पेन रुक नहीं रहा था। और जब उन्होंने चेकअप किया और इमीडिएटली सोनोग्राफी के लिया तो वो चेहरे देख के, बिकॉज़ मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आप तो हूँ, डॉक्टर हूँ, तो उनके चेहरे देख के मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। अब बस इतना ही जानना था कि ये गड़बड़ कितनी है और कहाँ है, बस यही था। तो इमीडिएटली दूसरे दिन उन्होंने जब स्कैन्स वैन सब करवाए और बायोप्सी के लिए लिया तो मुझे पता था कि ये कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है। बस अभी कौन से स्टेज पे है, कितना फैला है, इसका इंतज़ार कर रहे थे हम। बहुत ताज्जुब की बात है संदीप जी कि एक ठहराव आ गया मुझे तभी अंदर। मुझे कहीं पे भी ना ऐसे महसूस नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि ये फोर्थ स्टेज कैंसर था और अभी तक तो वो डायग्नोसिस भी नहीं आया था। पर पता नहीं अंदर से मुझे लिटरली ऐसे पीसफुल और कंप्लीटली एक जैसे ठहराव आ गया, जैसे नदी नहीं बहते बहते रुक जाती है, वैसे मैं हो गई थी। तो जब प्रताप मेरे हस्बैंड रिपोर्ट्स लेके घर आए तो ऑब्वियसली आते आते उन्होंने हमारे फैमिली डॉक्टर से, क्योंकि मेडिकल लैंग्वेज पता नहीं चलती है, तो उन्होंने बता दिया कि ये फोर्थ स्टेज है और ये ऑलरेडी बाहर आ चुका है यूट्रस के। तो उनकी तो हालत ख़राब हो गई थी, ऑफिस से बच्चे भी आ गए थे घर पे, तो सारे के सारे घबराए। और कभी ऐसे होता नहीं है कि 3-4 बजे अभिजीत घर पे है। तो मैंने पूछा आप क्यों घर पे हो? नहीं कुछ पेपर्स चाहिए थे, कुछ ऑफिस के पेपर्स चाहिए थे। तो आई सेड आप तो हमेशा ऑफिस बॉय को भेजोगे ना, आप क्यों घर पे आओगे लेने के लिए? नहीं डैडी ने बुलाया है। तो मुझे पता चला कि प्रताप रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं और कुछ तो मेजर है। वो जब आए घर पे तो मुझे हक करके रोने लग गए। अब बच्चे भी गड़बड़ा गए कि क्या हो रहा है। पर मैं ऐसे जैसे ना एक पत्थर को या मूर्ति को जस्ट रख देता है, मैं इतनी कंपोज्ड हो गई थी तभी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं नहीं, एक्चुअली ये आया हुआ है क्योंकि ये मुझे मेरे गुरु म्हात्रेया ने दिया है। वो हमेशा बोलते हैं कि योर एक्चुअल कैरेक्टर, आपका जो चरित्र है ना, वो मुश्किल वक्त में दिखता है कि आप क्या चीज़ से बने हुए हो। जब आप खुश हो, सब नॉर्मल चल रहा है, तभी तो सभी कुछ अच्छा ही चलता है, आप अच्छे ही रहते हो, आप अच्छे ही बिहेव करते हो, सब अच्छे तरीके से ही होता है। पर जब मुश्किल वक्त आता है तभी आपका चरित्र किस चीज़ से बना हुआ है ये पता चलता है। और आई थिंक वो एक टेस्ट था कि 25 साल, तभी तो 20 साल हुए थे म्हात्रेया के साथ, 20-21 साल हुए थे। तो तब तक का जितना मैं उनसे सीखी थी, आई थिंक ये टाइम था कि वो मैं पूरा अपनी ज़िंदगी में उसको बोलते ना हाँ, और कि एक जस्टिफिकेशन की एक गुरु ने जो एक डिसाइपल को दिया है, आई हैव लिव्ड बाय दैट। तो बस फिर तो हमारी भागदौड़ शुरू हो गई क्योंकि पैंडेमिक का टाइम था, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे। फिर 2-4 जो हमारे एकदम करीबी डॉक्टर्स हैं तो उन सब ने जो
बेस्ट क्या था ना कि कैसे सब चीज़ें आती है, यू नेवर नो कि आप क्यों लोगों से मिलते हो। 2 साल पहले, उसके एक ही साल पहले, पीयूष और विनीता करके जो माहिम में है, पीयूष ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और किसी हमारे कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो बोला आपको ये फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज इट इज़ सो मच अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और अभी तक वो रिलीज़ नहीं हुई है, इट इज़ गॉन फॉर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। तो पीयूष से बता के उसने वो हमारे लिए स्पेशली, जो हम इन्फिनिटी ईस्ट है ग्रुप, उनके लिए टेलीकास्ट करवाया, उसके घर में उसने प्रीव्यू रखा था। और तभी हमारी दोस्ती हो गई, विनीता पीयूष के साथ प्रताप की और मेरी दोस्ती हो गई। और 1 साल के बाद हम वहीं पे उनके ही एक बिल्डिंग छोड़ के, मैं वहाँ बसी हूँ 2 साल के लिए क्योंकि ट्रीटमेंट हिंदुजा में हो रहा है। पीयूष ने फटाफट वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट ले ली, जो डॉक्टर चाहिए थे उनकी, और इतना सपोर्ट उनका भी रहा है। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि ये लोग क्यों हमको मिले होंगे आउट ऑफ नोवेयर। एंड जैसे प्रताप भी जो मेरे ज़िंदगी में आए हैं, म्हात्रेया के थ्रू ही आए हैं। वो षणमुखानंद में प्रोग्राम अटेंड करने आए थे म्हात्रेया का, 3000 लोगों में उन्होंने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया और क्यों हमारी शादी हुई। फिर नोवेयर, मैं पूना की लड़की, वो मुंबई के है, कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। मैं मारवाड़ी घर से, वो मलयाली है केरला से, कोई भी कनेक्शन नहीं है। बट आई थिंक एंड दैट डे द टॉपिक वॉज फ्लो विद द फ्लो। जब उन्होंने मुझे देखा तो इट वॉज लिटरली कि आप बह रहे हो, और अगर आप प्रवाह के तरह जब बहते हो तो अपने आप जिंदगी अच्छी तरह ही ले जाती है आपको। तो मतलब एनर्जी फ्लो है बस। लाइफ इज अबाउट, अगर आप रेजिस्ट करोगे जितना, उतना जाना तो है ही वो दौर से, पर आप जितना रेजिस्ट करोगे उतना और मुश्किल होता है जाना उसके थ्रू। तो आप अगर बोल रहे हो कि बाबा आप ले चलो, तो आप गुफा से भी निकल जाओगे क्योंकि आप उसकी तरह जा रहे हो। तो ये हुआ है। और वो दौरान में प्रताप वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट। जिस तरह से उन्होंने 1 साल मेरी केयर ली है संदीप जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे नहीं लगता है कि मैं उतना किसी के लिए भी कर सकती हूँ। वो उस इंसान ने 24 घंटा एक एक मिनट मेरे लिए बिताया है, एंड इट इज़ नॉट ईजी। जब आप खुद उसमें से जा रहे हो, आपके साथ जो सबसे करीबी है उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो हालांकि इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन, ही डिडंट गो टू ऑफिस फॉर अ ईयर, ही वाज कंप्लीटली विथ मी। वाओ। So I can't be grateful enough to anyone over here, like प्रताप है, म्हात्रेया है, या जो भी सपोर्ट सिस्टम था, डॉक्टर्स, द बेस्ट डॉक्टर आई गॉट, आई वॉज इन सच सेफ हैंड्स, मैजिक इट वॉज। या बट मतलब आपसे ही पता चला, आपने बताया कि ये सारा मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद 4th स्टेज, ऑब्वियसली ये सारा सपोर्ट था, एनर्जीज थी, प्यार था सबका, ये सब था, ये सब ऑब्वियसली काम आया नो हीलिंग में और उसमें से। लेकिन आपने घर आने के बाद कोई दवा नहीं ली? नहीं। दैट्स अ बिग डेयरिंग स्टेप। यस। क्योंकि जनरली आई मीन, एक तो आप वहाँ से आने के बाद आप, ऐसा होता नहीं है कि आप दवा ना, तो ये क्यों, आप ये डिटर्मिनेशन कहाँ से आया, और दवा न लेते आपने कैसे अपने आप को ट्रीट किया बाद? तो हुआ ये कि मैं कुछ साल पहले ना एक हेल्थ अवेयरनेस सेंटर करके है वर्ली में, डॉक्टर विजया वेंकट ने फाउंड किया हुआ है, वो 30 साल हो गए हैं उस फाउंडेशन को। ओके। तो एक बार मेरी फ्रेंड ने कुछ 10-11 साल पहले मुझे ऐसे ही उनके पास भेज दिया था। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट। वो बोली, सोनाली आई जस्ट वांट यू टू गो एंड मीट दिस लेडी वंस। ओह दैट्स 10-11 साल 11, यही मैं बोल रही ना, क्यों होता है। तभी तो कुछ नहीं था, आई वॉज हेल्दी, परफेक्टली एवरीथिंग ओके, बट शी जस्ट पुश्ड मी। वो बोली कुछ नहीं, तू जाके आ। मैं बोला कुछ हुआ नहीं है निधि, क्यों जाऊँ? तो बोले नहीं, तू जाके आ बस, मुझे आई वॉन्ट यू टू मीट दैट लेडी, दैट्स इट। आई वेंट टू डॉक्टर वेंकट, आई फेल इन लव विद दैट लेडी। जैसे प्रताप बोलते हैं ना, तू 3 ही लोगों का सुनती है, एक म्हात्रेया का, एक डॉक्टर वेंकट का, और एक अपने आप का। तो वो इतना मेरा सरेंडर हो गया था उनको कि शी बीइंग अ मेडिको, बिकॉज उनके बच्चे कोई इसमें से गुजरे, तो उन्होंने जो वो कि हर चीज़ का जवाब आपके किचन में है, जो हमारे पुराने ज़माने में वही चीज़ें करते थे ना, कि हमारे यहाँ कभी वैद्य या कोई मेडिसिन कहाँ आते थे, सारा कुछ वो मसाले के डब्बे में है आपके। तो हमारी नानी दादी नुस्खा तो सब उधर से किचन से ही आता है, तो उनका ये बिलीफ है। लेकिन सोनाली, ये मतलब सर्दी जुकाम के लिए समझ सकते हैं लेकिन ऐसी मतलब गंभीर बीमारी में जहाँ पे आप अभी मतलब अभी भी इट्स अनसर्टेन, राइट,
and still you are taking that. So how that conviction came? वो कैसे कहाँ से आया ये conviction? I think what I believe, my belief is in nature. Though I am a medico by profession, मैं बहुत कम दवाई या अनलेस रिक्वायर्ड है प्रिस्क्राइब भी करती थी. तो ज़्यादा कर मैं की लाइफस्टाइल चेंज या इसमें बिलीव करती हूँ. और जब उन्होंने मेडिसिन, ऑफ कोर्स मुझे कीमोथेरेपी, रेडिएशन विच एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ डोजेस एंड साइकिल्स जाना पड़ा. बट घर पे आने के बाद जब उन्होंने 12-13 दवाइयों के नाम दिए गए थे और यू हैव टू टेक कैल्शियम है, मल्टीविटामिन्स है, पेन किलर्स है, हेल लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, स्टेरॉइड्स भी दिए थे. तो मुझे ये पता है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी कितने होते हैं. ऑफ कोर्स दवाइयाँ आपको तब लेनी ही चाहिए जब इट इज़ अ लाइफ सिचुएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ, बिकॉज दैट इज़ व्हेन यू हैव टू सर्वाइव. जो मैंने किया, आई डिडंट हैव अ ऑप्शन. मैंने बहुत निगोशिएट करने की कोशिश की डॉक्टर के साथ, मेरे सर्जन के साथ, कि क्या मैं कीमोथेरेपी नहीं ले सकती हूँ. तो ही सेड नो, आई डोंट वांट, आई नो आई हैव डन माय जॉब 200%, पर मैं ये चांस नहीं ले सकता क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है कि जहाँ मैं बोलूँ चलो देख लेंगे क्या होगा. आपको और जीना है काफ़ी. और फिर कीमोथेरेपी के टाइम भी मुझे डॉक्टर्स ने मना किया था जनरली कि रॉ नहीं खाना है, आपको फल भी खाना है तो स्टीम करके खाना है. अब जो ये सेंटर है थैक करके जो हम बोलते हैं, दे बिलीव इन रॉ बिकॉज नेचर ने वही बनाया है, कुक तो हमने किया है. तो मैंने तो सब कुछ रॉ खाया है वो ज़माने में. मैंने डॉक्टर को बोला नहीं है. मेरे जो हम फॉलोअप के लिए जाते थे तो वो पूछते थे ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, कैल्शियम ले रहे हो. मैं लिटरली प्रताप का हाथ पकड़ के स्क्वीज़ करती थी कि मुंह मत खोलना, कि मैं दवाई नहीं ले रही हूँ. मैं हाँ करे जाती थी वहाँ पे, हाँ मैं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ. लेकिन मैंने सारा कुछ फ्रूट्स, माई डाइट वॉज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सम रूट्स, पोटैटोज़, स्वीट पोटैटोज़, कभी कंद का अगर सीज़न आया तो कंद, बहुत सारा नट्स, स्प्राउट्स. और मैंने लिटरली 9 to 10 months I have been only on this diet. I have not had a morsel of cooked food in this period. कोई carbs नहीं, no grains, no fats, because fats आपको nuts में से मिल रहे हैं, carbs आपको potato, sweet potato में से मिल रहे हैं. तो ये सब चीज़ों में से मुझे जो चाहिए था वो मिल रहा था. प्लस ये रॉ जो जाता है ना पेट में, वो तभी जब आपकी लिवर इतनी हैवी हो चुकी है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टिपेटेड टू डेथ दैट टाइम. तो ये रॉ इज़ फ्लशिंग आउट द टॉक्सिन्स फास्टर. मुझे लगता है इसीलिए मुझे जिस तरीके से मेरा रिकवरी हुआ है आउट ऑफ द 6 कीमो साइकिल्स, एंड द ड्रग्स विच वर गिवन मी टू मी वर द वर्स्ट ड्रग्स. लाइक मीन in that whole scenario, these are the worst drugs and the highest dosage. तो वो मुझे लगता है ये मेरा जो रॉ का डाइट है, that helped me to flush it out very fast. and जो फ्रूट्स मैंने खाए हैं, लाइक मैं दिन के 2-3 किलो फ्रूट्स खाती थी, तो उसमें से मुझे एनर्जी मिलता था. द न्यूट्रिशन वॉज गेटिंग इन टू माई बॉडी. फिर ड्राई फ्रूट्स, फिर आप खजूर का पेस्ट है, तो सब कुछ उन्होंने इतनी सही तरीके से मुझे उन्होंने गाइड किया है ना. अंजू वेंकट ने, हर डॉटर टेक्स केयर ऑफ इट नाउ. अगेन क्यूरियोसिटी ये कि अंजू जी ने आपको ये पूरा साइंटिफिकली बताया था ये आपको कि आप बिलीव नहीं करोगे संदीप जी, मैंने जो मेडिकल में सीखा है ना, और जिस तरह से अंजू एक्सप्लेन करती है बॉडी को, मुझे कभी कभी डाउट होता है कि मैं मेडिकल में कुछ सीखी हूँ क्या नहीं. अच्छा, इस इतनी अमेजिंग तरीके से वो एक्सप्लेन करती है बॉडी को. आपको कभी कभी एक्चुअली उनके ओपन हाउस को मैं इनवाइट करूँगी आपको. द वे दे एक्सप्लेन द साइंस ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ फूड विथ योर बॉडी, इट्स अमेजिंग. और मैंने कहीं अभी रिसेंटली सुना है कि डॉक्टर लोग क्यों न्यूट्रिशन या लाइफस्टाइल के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमको पढ़ाया ही गया है बीमारी को ठीक करना, हमको कभी लाइफ ठीक करना नहीं सिखाया गया है. That's why our focus has never been on lifestyle. Our focus has always been on diseases and symptoms and medicines. तो ऑलमोस्ट मतलब अवेकनिंग हो ही गया है. काफ़ी लोगों को मतलब मालूम भी है कि आप जो खाते हो वही आप बनते हो. Absolutely. राइट. लेकिन ऐसे मौके पर या ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर ये डिसीजन लेना और करना इज अ ब्रेव एक्ट. जैसे प्रताप ना बहुत मुझे डांटते थे कि कैल्शियम तो खा ले, यू नो, बिकॉज आई वॉज सो वीक, आई कुडंट. ऐसे भी दिन थे कि मैं लिटरली वो एक लकड़े की, बड़े लकड़े की जैसे बांस के जैसे पड़ी हुई हूँ. आई वुडंट मूव. लोग आजू बाजू में, मुझे बात करने का इच्छा नहीं हो रहा है, बस मुझे छोड़ दो मेरे स्पेस में. म्यूज़िक वॉज इरिटेशन टू माई ईयर्स. सो
कुछ कुछ दिन तो ऐसे थे कि मैं ऐसे दीवार पे ज़ोर ज़ोर से मेरे पैर मारती थी, इतने दर्द होते थे कि ये लिटरली। बाद की बात, घर ये आने के बाद? नो, हाँ, घर आने के बाद जब कीमोथेरेपी चालू थी। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, जब आई हैड 11 ट्यूब्स इन माई एब्डोमेन एरिया इन द हॉस्पिटल, और घर आने के टाइम 5 बाकी थी। तो उन्होंने फिर हर थोड़े थोड़े दिन में एक एक निकालना शुरू किया, जैसे द सिम्टम्स स्टॉप। एक ट्यूब बची थी जो मुझे नहीं पता था कि 2.5 मीटर अंदर है, तो मुझे नहीं पता था कि वो 2.5 मीटर अंदर डाली हुई है। तो वो एक निकालनी बाकी थी और वो थोड़ा मुझे दर्द होने लगा था, तो डॉक्टर ने बुला लिया था और मैं गई थी। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी कि ये ट्यूब निकालने के लिए मैं आई हूँ। इतना मुश्किल हो गया था जब वो बोले कि अभी मुझे ये निकालना है, एंड आई स्टिल डिडंट नो कि इतना लंबा है। पर वो जो सक्शन पे काम करता है ना, ट्यूब जो अंदर है, तो वो जब खींच रहे हैं तो इट इज़ पुलिंग एवरीथिंग इनसाइड विथ इट। तो वो पेन बर्दाश्त, क्योंकि मेंटली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। Finally, I had to do it. He said, "You do it now. I'm leaving it like that." So I said, "No, I want to do it." But वो ट्रॉमा इतना हुआ ना, शॉक मेरे बॉडी को, नॉट ट्रॉमा, इट वॉज अ शॉक टू माई सिस्टम। मैं घर आई तो मुझे ऑलमोस्ट 3 बुखार था, 103 बुखार आ गया, और मैं इतनी सर्दी से काँप रही थी, ठंडी से, कि 2-3 बड़े बड़े कंबल डाले तो भी आई वॉज नॉट सेटलिंग। मैंने अंजू वेनकोट को इमीडिएटली मैसेज डाल दिया। अ सिंपल नुस्खा, 2 चम्मच आप प्याज का रस निकालो, उसमें 2 पिंच हल्दी डालो, बस उसको ले लो। यू वोंट बिलीव, 7वें मिनट मेरा बुखार चला गया है। कैन यू इमेजिन? इवन इफ आई वुड हैव टेकन मेडिसिन्स फॉर फ्यू डेज, दिस वुडंट हैव सेटल्ड। एंड देन शी टोल्ड मी कि जो उससे वीकनेस आया था उसके लिए क्या करना है, तो जिंजर एंड डेट का पेस्ट खाना है, या जो भी, तभी उसने मुझे गाइड किया सब चीज़ों में। इन 3 days आई वॉज बैक टू नॉर्मलसी। मेरा बुखार चला गया, सब कुछ ठीक हो गया। So it's definitely scientifically Definitely working. scientific, because Not just psychologically. because right? onion is highest antibiotic. हाँ. So अभी बच्चों को भी घर में अगर कुछ होता है, बुखार कभी आता है या कुछ इन्फेक्शन हुआ है, I give them onion juice. We have stopped using medicines to a very large extent even for the children. Almost, I would say. अनलेस कि ऐसा टाइम एक्चुअली नहीं, हम होम्योपैथी देते हैं फिर उनको, हम एलोपैथी बंद ही कर दिया है हमने घर। ये अंजू जी कहाँ मिलती है? ये वर्ली में। वर्ली में। अच्छा। एंड आई रियली फील एवरीबडी शुड फॉलो, because even for a normal lifestyle it is so good. So what is your clinic called? It's not a clinic, it's a center. It's called Health Awareness Center. So they don't believe in cure, they believe in the lifestyle. Okay, great. It's not about cure, it's about how you are taking care of your Superb. body. So you have got so wonderful Yes. people to take care of Yes. you, and that's how you Absolutely. feel. But आप जब बोल रही थी तो ये भी मुझे पता चला कि आप स्पिरिचुअली भी अंदर से, बिकॉज आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन तो पहले से ही हो, Yes. लेकिन शायद आपके मतलब कहने से ये मुझे लगा कि अंदर से आपका स्पिरिचुअली कुछ मंथन हो रहा था, क्योंकि Yes. इतना बड़ा अनुभव, इतना पेन और सब कुछ हो रहा था। मतलब फिजिकली तो हील हो रही थी, लेकिन अंदर से क्या हो रहा था, स्पिरिचुअली क्या हो रहा था, ये बयां कर सकती हैं आप? सो क्या हुआ कि जब ये सब, एक ही चीज़ थी जहन में कि ये हुआ है, बॉडी में कुछ गलत हुआ है और हमको इसमें से निकलना है। इस चीज़ पे मैंने इतना फोकस किया कि मैं एक्चुअली, दो आई एम अ डॉक्टर, और ऑफकोर्स आप डॉक्टर भी हो तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं रहता, आपका जो फील्ड आप उसी में होगे। मैंने एक बार भी गूगल पे देखा नहीं कि कैंसर का क्या इफ़ेक्ट्स है या कीमोथेरेपी का क्या होगा या रेडिएशन। आई लिटरली वेंट लाइक अ लेमैन देयर। तो जब मैं डॉक्टर के पास पहली बार गई थी, डॉक्टर टोनगांवकर इज़ माई ऑन्को सर्जन, उनके जब मैं कैबिन में गई तो मैंने वहाँ उनके गुरु का फ़ोटो देखा और मुझे एक्चुअली ऐसे लगा कि म्हात्रेया मेरे गुरु ही वहाँ अंदर बैठे हुए हैं। और मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना कि मुझे पता था आई एम इन सेफ हैंड्स। तो उन्होंने ऑफकोर्स ही टुक 2-3 days टू स्टडी एंड देन ही एक्सप्लेन कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस है और माई यूरिनरी ब्लैडर वॉज नॉट टू बी सीन, क्योंकि यूट्रस इतना बड़ा हो चुका था, वो ट्यूमर वॉज सो बिग कि वो बैठ गया था ब्लैडर के ऊपर। तो डॉक्टर को ये डर था कि वो चिपक तो नहीं गया है उसमें से कुछ कैपिलरीज, या बिकॉज इट्स अ बिग थिंग राइट, एंड ट्यूमर है तो इट ग्रोज फास्ट। सो उनको डर था कि अगर ब्लैडर इन्वॉल्व हो गया है तो हमको ब्लैडर भी शायद कुछ जो भी है निकाल के हम लाइफ टाइम के लिए पाउच लगाना पड़ेगा एज यू नो फॉर द थिंग। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हमको, बट आई वॉज सो कूल तभी भी कि मुझे
पता नहीं अंदर से वो एक यही था कि आई हैव बीन टेकन केयर ऑफ, मुझे पता है कि मैं इसमें से बाहर निकलने वाली हूँ कहीं ना कहीं। लाइक मे बी म्हात्रेया हैज़ बिकम सच एन एंकर फॉर मी, नो, कि मैंने उनको, प्रताप ने उनको मैसेज डाला था कि जो भी हुआ है, एंड ही वॉज इन टच, आई डिड नॉट इवन टेल हिम। तो प्रताप ने मैसेज डाला था, आई थिंक यू शुड टॉक टू हर एंड यू नो बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू सो मच, शी विल फील बेटर एंड ऑल। तो उन्होंने प्रताप को मैसेज डाला था कि यू नीड माई वर्ड्स, शी नीड्स माई साइलेंस। सो She needs my silence. Okay. So and you know and I know that he always carries me in his womb of silence. तो मैंने जब उन्होंने जब डॉक्टर ने ये बताया था और फिर उन्होंने बताया था कि हम लैप्रोस्कोप्स डालेंगे, 3-4 टीम है मेरे पास बड़ा रेडियोलॉजिस्ट का, हम 3-4 लैप्रोस्कोप्स पहले डालेंगे, हम देखेंगे अगर हमको सेफ़ लगता है तो हम ओपन करेंगे सर्जरी के लिए, अगर नहीं लग रहा है तो हम पैक करके आपको पहले कीमोथेरेपी के लिए भेजेंगे। ये उन्होंने हमको फिर मुझे when I was in the table and they were about to seduce me with the seduction, so they said कि sedatives के साथ, तो उन्होंने बोला कि फिर एक्सप्लेन किया कि सोनाली दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं जब ओटी में जा रही थी, मुझे जब लिया जा रहा था, मैंने सिर्फ म्हात्रेया को मैसेज किया, गोइंग वेरी पीसफुली एंड आई विल सी यू ऑन दी अदर साइड वेरी सून, बस इतना मैसेज मैंने डाल के मैं अंदर चली गई थी। तो मैंने डॉक्टर के पास देखा और मैंने उनको बोला कि डॉक्टर दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट एंड लास्ट सर्जरी एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट, यू नो, इतना ही मैंने बोल के, एंड दैट्स लास्ट व्हाट आई रिमेंबर। मैं जब बाहर आई, जब मुझे होश आया, प्रताप ने बताया कि इट वॉज ऑलमोस्ट 8 आवर्स सर्जरी और उसके बाद 1-2 घंटा उनको पैकअप करने के लिए लगा पूरा। तो मैं 11-11.5 घंटे के बाद ओटी से आई थी। तो वो बोले लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए, ही वॉज लिटरली प्लेइंग विथ योर यूट्रस, डांसिंग लाइक अ चाइल्ड, एंड ही सेड दिस इज़ मिरेकल, दिस इज़ ओनली अ मिरेकल कैन डू दिस थिंग। ही सेड वी पास्ट अ थ्रेड बेसिकली टू सी कि यूट्रस बैठा तो नहीं है, क्या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द, हाँ, यूरिनरी ब्लैडर का क्या इन्वॉल्वमेंट है, टिश्यूज़, कैपिलरीज कुछ एक्सचेंज हुआ है क्या, देन ब्लैडर इज ऑल्सो एट रिस्क। ही सेड वी पास्ट अ थ्रेड एंड इट हैज़ कम आउट क्लीन, दिस ओनली अ मिरेकल कैन डू इट, दिस इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो वो इतने खुश हो गए थे ये सर्जरी से। और मैंने जब प्रताप ने ये सब बताया और जब मुझे थोड़ा बहुत बोलने का 2 दिन के बाद यहाँ आए, तो आई टोल्ड प्रताप कि म्हात्रेया वॉज देयर, क्योंकि मैंने वो स्टेट में, म्हात्रेया हिंदी में जो बात करते हैं ना, वो तमिलियन है तो उनका हिंदी एक्सेंट में आता है, तो वो बोल रहे थे डॉक्टर को कि उठा लो कुछ नहीं है, सब साफ है, सब ठीक हो जाएगा। सो आई एक्चुअली हैड हिज प्रेजेंस देयर, ही वॉज विथ मी देयर। तो जब मैं ये सब में से बाहर आई और फटाफट रिकवरी वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बिकॉज ऑफकोर्स सर्जरी के बाद 2 हफ्ते के बाद मैं अंजू वेंकट से मिलने गई थी, व्हेन आई वाज थोड़ा मोबाइल, तो तभी मेरा फिर डाइट शुरू हुआ। तब तक तो मैं वैसे भी बहुत मिनिमम पे थी, लिक्विड्स पे ही थी आफ्टर द सर्जरी एंड ऑल। और फिर वो एक पता नहीं अंदर से क्या था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब तक वो रेडिएशन चालू था ना, जब वो ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं जब एक बार बैठी थी, तो हम समंदर के वहाँ रह रहे थे तभी, सो आप बैठो तो आप बालकनी से समंदर दिख रहा है, मैं अकेली बैठी थी। प्रताप ट्रीटमेंट खत्म हुआ था, तो प्रताप हैड जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू द ऑफिस आफ्टर 11 months, येस। आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, मतलब कंट्रोल नहीं हुआ, मैं इतनी रोई उस दिन, इतनी रोई, और मुझे पता नहीं मैं क्यों रो रही हूँ, बस रोए जा रही हूँ 2-3 घंटे रोई हूँ मैं। उसके बाद जब मैं थोड़ा शांत हुई, तो मैं सोचा यार क्या क्या हो गया ज़िंदगी में, मतलब कौन से दौर से आप गुजरे हो, और तब तक क्या था ना, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, यू हैव टू कम ऑन द अदर साइड, बस यही एक दिमाग में चल रहा था। तो थॉट प्रोसेस करने को भी टाइम नहीं मिला कि आपके साथ क्या हुआ है। बट ये रोना वॉज नॉट बिकॉज आई गॉट कैंसर, पिटी नहीं था, मतलब खुद पे रहम नहीं आ रही थी ये चीज़ों पे, बट ये था कि कितना कुछ हो गया है ज़िंदगी में, और आपका अंदर का जो एक शिफ्ट आया है इससे, और कैसे आप इवॉल्व हो रहे हो, एक अच्छे इंसान बन रहे हो, या एक आपका जो अंदर का एक सोल जो बोल रहे हैं, आत्मा जो बोल रहे हो, वो कैसे शिफ्ट हो रही है और ग्रोथ हो रही है आपकी। तो वो सब सोच के मुझे लगा कि यार ये तो मतलब कमाल हो गया। मतलब अभी जब मैं खुद देखती हूँ खुद को, कभी कभी मैं आईने में खड़ी होकर खुद को बोलती हूँ कि क्या अमेजिंग वंडरफुल जॉब सोनाली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, द वे यू हैव कम ऑन द अदर साइड ऑफ लाइफ,
एंड आई एम नॉट द सेम सोनाली एनी मोर. मतलब जब इतना वीकनेस रहता था और ये होता था ना, तो ऐसे लगता था आई एम नॉट नॉर्मल. तो मैं हमेशा अंजू को, मैं फॉलोअप्स के लिए जाती थी हर 2-3 महीने में, तो मैं अंजू वेंकट को बोलती थी कि आई एम नॉट फीलिंग नॉर्मल. तो उसने एक बार पूछा व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर यू. आई सेड आई यूज्ड टू डू दिस 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 अर्लियर. इतना मैं सबका ध्यान रखती थी, इतना ये सब करती थी, जैसे आपने बोला मल्टीटास्कर थी, फुल एक्शन में थी. सो शी जस्ट आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, यू वांट टू गो बैक देयर, यू थिंक दैट इज़ नॉर्मल. एंड दैट शिफ्टेड मी मोर. दैट वॉज नॉट नॉर्मल, दैट वॉज अ इम्पोस्टर पर्सनैलिटी ऑफ मी. क्योंकि आप खुद हो ही नहीं वो, आप अपने रोल्स खाली प्ले कर रहे हो और आपको ये है कि हमको परफेक्शन में सब कुछ करना है. बट वेयर इज़ द सोनाली इन दिस. उसकी खोज फिर शुरू हो गई मेरे लिए. तो सोनाली का स्वत्व या कहते हैं जो भी है, इसका एहसास या इसका अवेकनिंग या इसकी जागरूकता ये अब होने लगी जब ये सारा होने के बाद. तब तक आप एक अच्छे इंसान हो, आप आपके रोल्स कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, या यू थिंक यू आर जस्टिफाइंग लाइफ बाय डूइंग ऑल दिस, बट एक्चुअली यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू लाइफ. क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, जो उसने जन्म करके भेजा है टू लिव इन योर ऑथेंटिक सेल्फ, वो तो हम भूल ही गए थे. और वो जर्नी पिछले 2 साल में शुरू हुई है मेरे लिए. और लोग कहते हैं कि विपश्यना में ऐसा होता है जिस तरह से, उसी तरह का एक वो आपका क्या कहते हैं लाइफ का विपश्यना ही हुआ, लेकिन मे बी पेनफुल, बट यू नो इट्स लाइक पेनफुल. तो पेन तो कोई ना कोई वजह से हम जीते ही है. बट मुझे लगता है कि अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि, और ऑफ कोर्स इट्स अगेन मात्र्याज ग्रेस, कि वो प्रसाद बुद्धि उन्होंने तभी दी कि वो जो आया है आपको, आप रेजिस्ट नहीं करो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ बाबा ये है और इसमें से जाना है. तो पेन तो कम नहीं हुआ है, बट इट बिकम्स ईजी टू गो थ्रू इट. बिकॉज जैसे मैंने बताया ना कि आपको एक दीवार में से, अगर दरवाजे में से जाना है, तो वो दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है और आप उसको बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हो घुसने के लिए, तो आप रेजिस्ट ही कर रहे हो ना. सो व्हेन यू लेट इट ओपन ऑन विच एवर साइड एंड देन यू पास थ्रू, तो आप जाओगे उसके थ्रू. लेकिन अगर हम कंटिन्यूस उसको बोल रहे कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे ये नहीं, मेरा यही तरीका है, या मुझे, जो मैंने बहुत किया है अंडर द नेम ऑफ परफेक्शनिज्म. क्योंकि आई कम फ्रॉम फैमिलीज, दोनों साइड ऑफ माई फैमिलीज, माई नानीज, माई दादीज, माई ग्रैंड पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर ऑल परफेक्शनिस्ट. यू नो, हमारे घर में आज भी पापा का जो सूटकेस रहता था, अभी तो ब्रीफ केस रहता था वो ऑफिस का, वो आप खोलोगे आज भी वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. आप अगर वो खोलोगे हर चीज़ आपको उसी जगह पे मिलेगी. पर ये चीज़ का प्रेशर हम कितना लेते हैं, और हम लेते हैं और हम दूसरों को भी देते हैं. ये मुझे ये 2 साल में समझ में आया है कि इट इज़ गुड टू बी परफेक्ट, बट यू कांट मेक इट एज अ यू नो द थिंग. और इट्स बोरोड, नो, इट्स yes, यू डोंट नो. मतलब it's आप just come. मतलब ये जस्ट आता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप नो वो बाहर से लो, अपना स्वत्व अंदर दबाया जा रहा है. राइट, इट बिल्ड्स अप एज योर पर्सनालिटी. नाइस. अब मेरे ख्याल से मुझे एहसास हो रहा है कि आपकी जो ये लिखाई है, जो महाकुंभ का अनुभव आपने लिखा है, ये क्यों इतना अलग और क्यों यू नो एक मुझे बहुत बड़ा, मुझे इंडिकेट मतलब बहुत ऐसा लक्ष्यवेदी कुछ यू नो ऐसा लगा कि ये क्या है. तो अब मुझे समझ में, आप ये बताइए कि ये क्योंकि आपका अपना अंदर का जो एक टर्मोइल, एक स्पिरिचुअल जर्नी चल ही रहा था, उसके बाद आप यहाँ गई, प्रयागराज गई महाकुंभ मेला के लिए. तो पहली बात तो आपकी जाने की मतलब वो कैसी हुई, क्योंकि इतनी भीड़ होती है, इतने लोगों का वो एक्सपोजर होता है, ये होता है, तो जनरली आदमी उसको अवॉइड करता है कि नहीं भाई अभी तो मैं यू नो इतनी बड़ी बीमारी से उठी हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ या कैसे जाऊँ, क्यों अपने आप को एक्सपोज करूँ. लेकिन आप गई और उसके बाद आपने जो अनुभव जो लिखा है, वो ज़रा अनुभव क्या हुआ वो बताइए. सो मैं सातारा में थी. मेरी जो ये विनीता और पीयूष आपको बताया ना, फ्रेंड्स जो हुए, तो हम चारों का एक ग्रुप है, प्रताप का, मेरा और उन दोनों का. तो उस पर विनीता ने सिर्फ मैसेज डाला, प्लानिंग टू गो फॉर कुंभ, आर यू ऑल कमिंग. तो मैं बाहर पोस्ट लंच वॉक ले रही थी हमारे घर के बाहर सातारा में. और मैं कभी ऐसे ज़्यादा व्हाट्सएप पे रहती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मैं तभी थी.
और बिना सोचे समझे मैंने आई सेड हाँ आई एम इन, बस ये डाल दिया मैंने। मुझे तो पता भी नहीं था कि महाकुंभ हो रहा है, और ये महाकुंभ हो रहा है ये भी मुझे पता नहीं था। मैं न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती हूँ, पिछले 2 डिकेड से मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना बंद कर दिया है। मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो भी न्यूज़ की ज़रूरत है वो मेरे तक पहुँच जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो मेरे तक कभी कैसे ना कैसे पहुँच जाएगी। तो आई एम नॉट समबडी हु विल बी इन दैट, क्योंकि इतना नेगेटिविटी है तो मैं अवॉइड करती हूँ ये सब। एंड आई जस्ट सेड मैं आ रही हूँ करके, हम चल रहे हैं, बस इतना मैंने बोल दिया। फिर पता चला ये महाकुंभ है, और मैंने लाइफ में कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं कि मैं महाकुंभ जाऊँगी, क्योंकि मुझे एक बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ऊपर से अभी स्पेशली आफ्टर माय ट्रीटमेंट और मेरे सेंसेस, सारे ही सेंसेस इतने हाइपर है, अभी भी स्टिमुलेटेड है कि मैं लिफ्ट में अगर 5 लोग हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, मैं रुकती हूँ कि लिफ्ट खाली होके आए। मुझे लाइट, आवाज़, कोई भी चीज़ मुझे सहन नहीं होती है। तो जैसे आई स्टडीड एंड दे सेड कि अगर आपका एक्स है तो हमारा x into 100 हो जाता है, बिकॉज ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स यू हैव गॉन थ्रू, बिकॉज आपकी पूरी सेल बॉडी की नहीं है। सो इट्स लाइक आप जितने साल आपके ट्रीटमेंट के हुए, यू आर अ बेबी ऑफ दैट मच ईयर ओल्ड। सो ऑब्वियसली हम बच्चों को तो लाउड स्पीकर के पास या हार्ट वही करते हैं ना कि यस नहीं होता है। तो पता नहीं मैंने क्यों ये किया। मुझे लगता है बचपन से ना मेरा महादेव के साथ ना कुछ रिश्ता है। मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ, कभी हमारे पेरेंट्स ने हमको फोर्स नहीं किया है। जो दो आई एम फ्रॉम अ जैन फैमिली, कभी भी ये नहीं बोला है कि आपको मंदिर जाना है, पूजा करना है, कभी भी नहीं। पापा हमेशा एक ही बोलते थे, अच्छे इंसान बनो, उसमें सब आ गया बस। सो ही लिव्ड दैट एंड वी हैव लिव्ड दैट। तो कभी भी फोर्स नहीं हुआ है, और मैं बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं हूँ। तो पता नहीं, लेकिन हमारे जो गांव, मेरा गांव है मंचर करके जो जगह है पूना के नज़दीक में, वहाँ से एक 8 किलोमीटर पे निरगुडसर करके हमारा गांव है। तो हमको स्कूल से, खेती है अभी भी, खेती, काका के बच्चे और काका खेती ही करते हैं वहाँ पे। और लगाव इतना है वो जगह का, क्योंकि वो मिट्टी की खुशबू, काउडंग में नो, गोबर में खेलना, हम तो वो सब वहाँ से आए। जो हम रहते थे शहर में, लेकिन पूरा छुट्टी का टाइम हम वहीं पे, हमको स्कूल से ही उठा के लेके जाया करते थे, और फिर 2 दिन पहले आते थे कि यूनिफॉर्म लेना है, ये लेना है, सब करना है। तो हमारे घर के बाजू में वहाँ पे एक महादेव का बहुत पुराना मंदिर है, जो मेरी फ्रेंड की फैमिली संभालती है। हमारे जो वहाँ के फ्रेंड्स हैं उनकी फैमिली वो देखभाल करती है वो मंदिर की। तो हम हर रोज़ इतने सारे फूल जमा करके पूजा करने के लिए जाते थे। पूजा मतलब क्या, डेकोर करना है। वो जो शिवलिंग है, बहुत सुंदर शिवलिंग है, उसको डेकोर करना है, उसको सजावट करनी है, अलग अलग डिज़ाइन, पैटर्न्स ये करके। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं बन गया है मेरा महादेव के साथ, ऐसे मुझे लगता है बचपन से। इसीलिए जब मैं माहिम में भी थी तो ये अचानक से ये शिवलिंग की मूर्ति, प्रताप ने एक बॉक्स कहीं से हमारे सातारा के घर से लाया था, तो उसमें ये शिवलिंग की मूर्ति निकली। मैंने ये नंदी ऐसे ही फोर्ट कोची से ख़रीदा था, अच्छा लगा इसलिए। फिर गंगा जल मिला, तो एक फैमिली वो ना पूरा बन गया कि शिवा की फैमिली वहाँ पे, शिवा पार्वती है, गणपति है, नंदी है, तो वो अपने आप से बन गया। और ऐसे मुझे लगता है कि इट वॉज अ कॉल फ्रॉम शिवा कि आके मिल के जाओ बस। तो शायद इसीलिए आई जम्प्ड दैट टाइम विदाउट इवन थिंकिंग। ये सोच अगर होती ना तो मैं नहीं जाती थी, यही सोच के कि गर्दी कितनी है, भीड़ कितनी है, मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ पे। और हो गया बस। तो वो जो ग्रुप था 18 लोगों का, तो हम पहले 4 जन अयोध्या जाने वाले थे दर्शन के लिए। तो वो ग्रुप पे इतना फिर डिस्कशन, क्योंकि वो जब वो स्टैम्पेड हुआ था, जस्ट थोड़े दिन पहले हुआ था हम जाने के पहले, तो लोगों का सब वो डर सब शुरू हो गया। हाँ, वो ग्रुप पे इतनी चर्चा, क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, या जाना चाहिए नहीं जाइए, ये करना है वो करना है। तो पता नहीं, मैंने उधर एक ही सेंटेंस उनको लिखा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर अस, जस्ट ट्रस्ट द फ्लो एंड फ्लो विद द फ्लो। बस मैंने ये बोल के मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला, फिर मैंने वो ग्रुप साइलेंट पे डाल दिया। मैंने बोला मुझे कंटामिनेट नहीं होना है ये थॉट्स से। और हम गए, हम अयोध्या गए, वहाँ भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। कुंभ पहुँचे हम, आप प्रयागराज, आप विश्वास नहीं करोगे संदीप जी, अयोध्या हमारे दर्शन ऐसे हुए हैं, जो लोग जिनके थ्रू हमने दर्शन किए हैं वो 2-2 दिन वहाँ अटके हैं, उनका नंबर नहीं लगा है।
वहाँ प्रयागराज से हम आए हैं, लोग बोल रहे हैं नहीं वो ऐसे तो 4 घंटे का ही रास्ता है, बट तभी 10-10 15-15 घंटे लग रहे थे क्योंकि इतनी भीड़ थी और ट्रेन्स भी ओवरफुल सब कुछ। बट पता नहीं हमने बोला नहीं पहुंच जाएंगे, मतलब मैं तो कंटिन्यूस यही बोल रही थी, गूगल 4 घंटा ही बता रहा है, सब बोल रहे यार ये गूगल बताएगा बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल, यू हैव टू गो बाय सम अदर रूट। ऐसे ये बता रहा है ना, इतना झूठ थोड़ी बोलेगा, ठीक है 1-8 घंटा इधर उधर बोलेगा, 10-12 घंटे का थोड़ी 4 घंटा बताएगा। ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे करके हम प्रयागराज पहुंच गए 3.5 घंटे में। ऑफ कोर्स वहाँ पे फिर काफ़ी रोड्स बंद थे, ये था सब भीड़, वो सब उन्होंने बहुत बंदोबस्त, क्योंकि शाही स्नान था 2 दिन में, नेक्स्ट शाही स्नान, तो इसीलिए दे डिडंट वांट पीपल कि और भीड़ नहीं करनी है। जो डर उनमें भी बैठ गया था, सिक्योरिटी पुलिस वो सब में, तो उनको नहीं चाहिए था कि और लोग अभी शाही स्नान के टाइम वहाँ पे आए, तो अब जब क्योंकि बसंत पंचमी थी। शाही स्नान जब होने वाली, ऑब्वियसली उसमें तो और भी एक क्या कहते हैं लोगों का एक उत्साह रहता और है, एनर्जी और ये सब होता है। यस। तो वो जब हुआ या वो जब होने से पहले हलचल और वो तो रहेगी। हाँ। तो उसमें ऐसा नहीं हुआ कि अरे मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इतना सारा मूवमेंट और ओवर पावर हो रहा है, बिकॉज यू आर सो ओवर सेंसिटिव यस। पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बोलूँ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने भीड़ में जाके आई हूँ। वहाँ लाखों लोग थे जब हम, आई थिंक द काउंट दैट डे वाज सम अबाउट 60 लाख टूरिस्ट वर देयर इन प्रयागराज दैट डे, दे से। ओके, सो इट वाज क्रेजी। लेकिन ऐसे कभी नहीं लगा कि आप भीड़ में चल रहे हो, इसीलिए मैंने वो ऑर्डर इन केओस जो दिया है ना टाइटल, कि ऐसे लगा ही नहीं कि आप इतने भीड़ में हो। एक बच्चे की आवाज़ नहीं है, रोना नहीं है, मम्मियाँ चिल्ला नहीं रही है, लोग झगड़ नहीं रहे हैं, सब अपने अपने में खुश है, सबको खाना मिल रहा है, हर एक को अपनी जगह मिल रही है। तो कहीं पे भी ये नहीं है कि यहाँ तो मंदिर में भी हम जाते हैं तो लोग धक्का मार देते हैं, वहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, इतनी भीड़ है फिर भी हर एक जन अपने अपने स्पेस में है। तो ये ऑर्डर ही हुआ ना इतने कियोस में। और वो जो आपका सहवास था साधुओं के साथ जो आप चली, क्योंकि कितने किलोमीटर चली आप? जब ऑलमोस्ट 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर हमारे सेक्टर से। हाँ, तो ये क्या था? तो क्या था, हुआ, कैसे हुआ? क्या तो क्या था ना कि शाही स्नान के दिन वही देखने के लिए हमको जाना था। नागा का जो बचपन से वो एक जो था ना नागा साधु, क्या क्यूरियोसिटी थी काफ़ी मुझे, तो शायद इसीलिए भी मुझे एक बार कभी तो कुंभ जाना था, और लकीली ये महाकुंभ मिल गया, तो मतलब सोने पे सुहागा जैसे हो गया ये तो हमको। तो वो जो था, तो ये तो बाकी तो लोग डर गए, बोले हम तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप हो इस तरफ जहाँ आपके टेंट सिटी है, आपको रोड ब्रिज क्रॉस करके गंगा की उस तरफ जाना है, वहाँ से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर अखाड़े हैं जहाँ पे ये सब नागाज रहते हैं, तो यहाँ से वहाँ तक 8 किलोमीटर और फिर 10 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तो यही हो गया। और फिर उनके साथ स्नान करने के लिए अगर आपको चांस मिला भी जाने का, तो अनदर 5-6 किलोमीटर्स आपको उनके साथ चलना है, नेक्स्ट डे ये सब करके रिटर्न भी तो आना है आपको। तो लेकिन तो वो लोग तो सब ड्रॉप आउट हो गए। 11 बजे फाइनली प्रताप सर और मैं प्रताप का सर खा रही थी कि मुझे जाना है, आई हैव नॉट कम हियर टू टेक अ डिप, ये तो मैं कहीं भी आके, संगम कहीं नहीं जा रहा है, डिप तो कभी भी हो जाएगा और वो होने ही वाला है, लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है। तो फाइनली वो इरिटेट होके बोला कि ठीक है चले, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे, वहाँ तक ही जाएंगे जहाँ पे अखाड़े हैं वहाँ तक जाएंगे। ऐसे ठीक है, यहाँ से तो चलो। लकीली एक गाइड हमको मिल गए, वहाँ के लॉयर एक लड़का है जो उन्होंने तभी गाइड का काम कर रहे थे, वो उनके साथ हम चले गए। एक ही ब्रिज खुला था आउट ऑफ द 30 ब्रिजेस। हम चलते चलते चलते, हमने जर्नी अराउंड 11:15 बजे हमारे टेंट से शुरू की रात को। चलते 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 हम 1:30 बजे फाइनली वहाँ पहुँचे जहाँ जूना अखाड़ा जो है वहाँ पहुँचे। वहाँ कड़क बंदोबस्त, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं पुलिस, आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लो कुछ कर लो, क्योंकि दे डोंट वांट पीपल इनसाइड, क्योंकि शाही स्नान वहीं से अंदर जाना है। तो वो जो अंदर लोग थे जो पहले जाके बैठे थे उनको भी उन लोग बाहर निकाल रहे थे। और वो कंपाउंड जो किया हुआ है ना पूरे अखाड़े को, वो जो पुराने ज़माने की तारें नहीं है जो कंपाउंड्स पे लगाई जाती है, दैट इज़ द कंपाउंड वॉल विच इज़ मेड एवरीवेयर, और उसको पूरी वो जाली लगाई है कि ताकि कोई अंदर से भी ना आए। लकीली हम जहाँ खड़े थे, फाइनली जो चंदन हमारा गाइड था वो बोला आप रुको मैं देखता हूँ कुछ मिलता है।
तो वो बोला कि वहाँ पे ना वो थोड़ा सा जाली किसी ने तोड़ दिया था, लोग अंदर आ जा रहे थे, और वो बोला मैं अंदर जाके देखता हूँ। वहाँ से वो अंदर चला गया। लकीली वहाँ पे उसको एक छोटा सा अखाड़ा साधु का मिल गया, जहाँ पे एक 3-4 साधु थे, और उन्होंने डायरेक्टली बुला के लिया उन चंदन को कि आ जाओ आप इधर। तो बोले बाबा ऐसे ऐसे बॉम्बे से 2 है, उनको अंदर जाना है शाही स्नान देखने के लिए, बुला लो मैं लेके जाता हूँ। अभी ये कोई ज़रूरत नहीं थी, क्यों हुआ, अब चंदन चल रहा है, वो आपको बुला रहे हैं अंदर। चंदन आया भाग के, हम अंदर चले गए उनके साथ। वो उसमें से नीचे रेंगते जाना, मैं तो चली गई कैसे वैसे, मुझे तो प्रताप का भी डर था कि ये कैसे अंदर जाएंगे। हो गया, अंदर चले गए। उन्होंने बिठा के रखा कि 4 बजे शाही स्नान खुलेगा तो आप तब जाएंगे। तब तक हम उनसे बातें कर रहे थे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कि क्या, उन्होंने बता रहे थे वो कि क्यों हम, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम उनसे बात कर रहे थे कि क्यों आप आते हो। तो उन्होंने इतना सुंदर बताया ना कि ऐसे तो हमने सब मोह माया त्याग दी है, सब रिश्ते नाते सब कुछ त्याग दिया है घर से, ज़िंदगी से, संसार के बाहर है अभी हम, बस एक ही रिश्ता रह गया है, माँ गंगा का रिश्ता। तो हम आते शाही स्नान के लिए इसलिए है कि हम माँ गंगा से मिल सके। तो वो जो एनर्जी है ना, ऊर्जा जो उनको मिलती है वो टाइम पे, क्योंकि एक तो प्लैनेट्स भी सब अलाइंड है, सब ग्रह जो है, तो उसकी एनर्जी एनी विच वेज है, प्लस ये जो उत्साह है ना एक बच्चे के जैसे माँ गंगा को मिलने का, तो वो इसीलिए वो लोग एनर्जाइज हो जाते हैं। प्लस ऑफ कोर्स थोड़े बहुत लोग उसमें है कि जो वो चरस वगैरह भी करते हैं और हाई एनर्जी करने के लिए, तो वो इससे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसीलिए वो जब जाते हैं वो लोग चलते नहीं हैं, वो लोग भागते हैं उसमें। तो फिर उन्होंने हमको भी वो पोशाक दे दिया और बोले कि आप हमारे साथ चलना। और सुबह सुबह नहा के ठंडे ठंडे पानी में, ठंडी भी है, ठंडे ठंडे पानी में नहा के, आप कुछ भी वस्त्र नहीं है आपके ऊपर, सिर्फ आप भस्म लगा के चल रहे हो। और फिर वो हमको अंदर लेके गए, तो अंदर लेके गए तो वहाँ क्या होता है कि एक सेंटर एरिया है जहाँ पे उनके देवत है, ऐसे हर अखाड़े के देवत है अलग अलग। तो इनके शिवा थे, किसी का कार्तिक है, डिपेंड्स अब उनको किसका ये करना है। तो वहाँ पहले सब वो अखाड़े के नागा साधु मिलते हैं, एक दूसरे पे भस्म लगाते हैं, कुछ पूजा छोटा मोटा कुछ रहता है, और वो देवत से परमिशन ले रहे, इजाज़त ले रहे हैं कि हमको इजाज़त दो कि हम माँ गंगा को जाके मिल सके। और फिर वो भागना शुरू करते हैं उसके बाद। तो ऑलमोस्ट 300-400 नागा साधु वहाँ पे है, जो हमको देखने को मिला, एक्सपीरियंस करने को मिला। और जो एक वो एनर्जी जो पूरी थी वहाँ की, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि आप इतने भीड़ में आए हो या इतना केओस है वहाँ पे, या और वो देखते नहीं हैं आजू बाजू में कौन है, क्योंकि वो इतने हाई एनर्जी में है, वो आपको धक्का मार के निकल जाते हैं। अगर आप साइड नहीं दो तो ही विल पुश यू एंड गो। तो फिर भी ऐसे डर नहीं था कि क्या होगा। प्रताप को बैठ गया था, क्योंकि मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि माई हेल्थ हैज़ बीन सो फ्रेजाइल, तो वो बोले बस अभी इधर ही। तो थोड़ा मैंने देख लिया वो प्रोसेशन, जो भी वो लोग निकल रहे थे सब देखा, आधा पौना घंटा। तो बोले बस अभी इधर से चलो। मैं बोला इधर तक आए हो और गंगा स्नान नहीं देखना है, ऐसे तो नहीं होगा प्रताप। सो फिर हमारा गाइड भी बोला कि सर चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम 1-1.5 किलोमीटर आगे तक चले, फिर पता नहीं प्रताप को भी क्या होगा, फिर रुकने का नाम नहीं लिया। आई थिंक द एनर्जी जस्ट टुक ओवर हिम ऑल्सो। फिर हम चल के इन सबके साथ वी वॉकड ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स टू द संगम वेयर इट वॉज हैपनिंग। तो तब तक क्या, हम जब तक चल रहे तो काफ़ी लोग तो जाके वापस भी आ रहे हैं साधु। और वो जो एक खुशी, जैसे हम नहीं, मम्मी छोटे बच्चे को, मम्मी पापा आते हैं बाहर से तो हम नाचते हैं, ऐसे डुबकी लगा के वो लोग नाच नाच के बाहर आ रहे हैं। वो एक मिलाप कि माँ गंगा मिल गई, और एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे को भस्म लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कि वो जो एक खुशी उनको हो रही है कि फाइनली माँ मिल गई। कोई रो रहा है, इट वॉज अ सीन टू बी सीन। और मैं ये शूट कर रही हूँ मेरे मोबाइल पे, एंड एक बहुत मतलब बुजुर्ग थे, मुझे लगता है 70 साल के हो गए वो साधु, वो ऐसे सामने से आए मेरे, मैं उन्हीं को शूट कर रही हूँ, वो जो जिस तरह से आए, और वो सीधा मेरी तरफ आए और मुझे आके उन्होंने भस्म लगाया, बोल के कि अरे मैया, माँ गंगा ने आपके लिए ये भेजा है करके, इतना खुश होके। एंड
दो मैं सब में गई हूँ, पर आई एम नॉट समबडी हु इज कंफर्टेबल पीपल कमिंग क्लोज टू मी, बट इट डिडंट जस्ट सीम लाइक एनीथिंग। तो वो उन्होंने लगाया और वो निकल गए, और मैंने टर्न अराउंड टू सी हिम, ट्रेस हिम, आई कुडंट सी हिम, ही जस्ट वैनिश्ड इन द क्राउड। और वो पूरा मतलब जो एक वो माहौल जो तैयार हुआ है ना वहाँ पे, अब मैं नंगे पैर हम चले हैं वो 7 किलोमीटर, आप रेती पे चल रहे हो, वो जो आयरन के उन्होंने प्लेटफॉर्म्स डाले हैं रोड बनाने के लिए, आप उस पर चल रहे हो। अभी जो मेरी हालत है ना, अभी भी मेरे पैरों में सेंसेशन, मतलब मुझे ऐसी सुइयाँ चुभती है, मैं इसीलिए बिना चप्पल के चल नहीं पाती हूँ, नॉर्मली नहीं चल पाती हूँ। तो मैं पूल भी जाती हूँ ना, तो आई हैव अ परमिशन कि मैं चप्पल वहाँ तक लेके जाऊँ, कि कंकर भी अगर चुभ गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे कभी कभी समझ में भी ना आए। बट आई हैव वॉक्ड बेयर फीट, बिना चप्पल के मैं इतना चली हूँ, और एहसास भी नहीं हुआ, छाले आ गए थे। दूसरे दिन जब घर पहुँच के देखा हमने, टेंट पहुँच के, तो ऐसे बड़े बड़े मुझे ब्लड के पूरे छाले आ चुके थे। बट आई थिंक द एनर्जी जस्ट टुक ओवर, ना भूख लगी है, क्योंकि अभी आफ्टर ऑल दिस व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, मेरी एनर्जी लेवल्स कभी कभी इतनी ड्रॉप हो जाती है कि हमेशा मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रहते हैं कि खा लो फटाक से ना। 11 उस दिन 7 साढ़े 7 बजे हमने डिनर किया है, हम 10:30 बजे निकले हैं। नेक्स्ट डे सुबह जब तक हम वहाँ से बाहर नहीं आए हैं वापस गंगा घाट संगम क्रॉस करने के लिए, ना भूख लगी है, ना प्यास लगी है, ना थकावट आई है। तो व्हाट इज़ दिस? ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। ये देयर इज़ सम वेरी बिग एनर्जी देयर, द डिवाइन एनर्जी, जो सब कुछ ही चला रही है वहाँ पे। ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत अरेंजमेंट्स किए है, बहुत बढ़िया किया है, बहुत ही बढ़िया किया है, मतलब इट्स नॉट ईजी जो उन्होंने किया है खड़ा वहाँ पे, लेकिन जो चला रहा है ना, ये हम नहीं चला सकते हैं ना। एक इंसान भूखा जा रहा है, इतने आपके हर जगह पे ये दरबार लगे हैं कि लोग आपको खाना दे रहे हैं, और इतना डिलीशियस खाना कि मतलब आप घर पे भी ना बनाओ। जो खिचड़ी मैंने खाई है सुबह सुबह 8:30-9 बजे, तो मम्मी की याद आ गई है, तो मम्मी के किचन से खिचड़ी आई हुई लग रही थी, मसाले खिचड़ी। या तो जो खड़ा प्रसाद जो था, जहाँ पे एक निरंकारी वो जो साधु है उनका एक लगा हुआ था, ये एक सेवा ही है, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे थ्रू किए जा रही है सेवा हर चीज़ की। तो इसीलिए आप कोई भी क्लास से आ रहे हो वहाँ पे, इकोनॉमिकल क्लास से, या कोई आपका बैकग्राउंड है, आप रिलीजियस से आ रहे हो, स्पिरिचुअल से आ रहे हो, या क्यूरियोसिटी से आ रहे हो, nobody is doing anything what they are doing. It is all been taken care of by the divine energy. Wow. So it is not humanly possible. आप नहीं कर सकते हो ये। हम इधर करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं तो कितनी दिक्कत होती है, केओस होते हैं, पार्किंग पे से केओस, ये वहाँ पे एक चीज़ के लिए आपको रुकावट नहीं आ रही है। सो इट्स नॉट ईजी, एंड आई थिंक पीपल से कि क्रेडिट लेना चाहे भी, जैसे मैं अगर क्रेडिट लूँ कि हाँ मेरे वजह से, नहीं हो सकता है। मुझे भी तो उन्होंने ही बुलाया, इसलिए मैं वहाँ पहुँची हूँ। अब भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं देखो, क्योंकि जब आपका ये जो न्यूयॉर्क मैगजीन में जो राइटअप आया था, जो आपने भेजा था, जो मैंने पढ़ा था, क्योंकि वो राइटअप पढ़ के ही मुझे इतना वो हुआ था कि यार इस पे तो बात होनी चाहिए, इस पे का कॉन्वर्जेसन होना चाहिए। तो आप जब आप बता रही हैं, बोल रही हैं, तो मतलब सही में गूज़बम्स। तो ये जो सोनाली जी जर्नी है, आई मीन इट्स लाइक द बीमारी से लेके महाकुंभ, मतलब ऐसी आपकी एक एक्सटेंडेड जर्नी है। एंड आई थिंक द डिवाइन एनर्जी हैज टेकन केयर ऑफ एंड शोन यू ऑल द phases and ये, and we all are so lucky that we could kind of get this conversation on बड़े आम, because क्या है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे लिए ना ये अब शब्द जो है ना बड़े आम, इतना मायने रखने लगा है, और मेरे लिए उसका एक अलग अलग अर्थ निकल रहा है बड़े आम, क्योंकि आदमी इसी से ही बड़ा होता है, मतलब अंदर से बड़ा होता है, आपके कर्म से बड़ा होता है, आपके सोच से बड़ा होता है, स्पिरिचुअलिटी से, और तरह तरह से। तो ये तो मतलब कमाल के डायमेंशंस मिल रहे हैं बड़े आम को, आप जैसे बड़े आम की वजह से। नहीं, ये तो मतलब आई एम रियली हैप्पी कि आपने बात करके फिर हम ये इस पे आए, क्योंकि मुझे भी यही लगता है अभी कि मैं कर सकती हूँ ना, तो सब कर सकते हैं। और ये सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं है,
ज़िंदगी में इतनी चीज़ें होती रहती है ना कि आप अगर आपका एटीट्यूड अप्रोच सही रखो ना, या आपका एक एंकर रखो ना फेथ का, तो हर चीज़ आपके हिसाब से होगी. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बिलीव इन इट. तो ये हर एक को ज़रूरत है. आप छोटे बच्चे को ले लीजिए आज, या तो जो भी बुज़ुर्ग है उनको ले लीजिए, बट इट्स नॉट कि प्रॉब्लम्स तो सभी जगह से आती है. एंड लाइफ इज़ अबाउट दैट. अगर लाइफ स्मूथ चली तो बोरिंग हो जाएगी, तो फिर तो कुछ मज़ा ही नहीं रहेगा. हम रोलर कोस्टर में इसीलिए जाते हैं कि हमको थ्रिल मिले. लाइफ इज़ एग्जैक्टली दैट. एंड ये भी मैंने ये जर्नी में 2 साल के ये समझ लिया है संदीप जी, कि आपको वो जो एक्सपीरियंस आते हैं ना, आप उसका अगर लेसन सीख लो ना, तो लाइफ स्टॉप्स गिविंग यू दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज इट नोज कि अभी तो आपको पता चल गया इसको कैसे हैंडल करना है. अभी वो दूसरा चैलेंज देगी आपको. wow. क्योंकि ये इवॉल्वमेंट ही तो हमारा जन्म ही उसी के लिए हुआ है. कि अगर आप उस मकाम तक नहीं आ रहे हो इवॉल्वमेंट के, मैच्योरिटी के, या जो आपको होना चाहिए, तो वो वही एक्सपीरियंसेस रिपीट करते रहेगी. इसीलिए कभी कभी ना हम वो सर्कल में घूमते रहते हैं. ये मैंने ये 2 साल में सीखा है मेरे हीलिंग जर्नी में, कि क्यों कुछ अनुभव जो मुझे आ रहे थे वो क्यों रिपीट हो रहे थे, या पैटर्न्स क्यों रिपीट होती है, क्योंकि आप उसमें से सीख ही नहीं रहे हो. तो ये मैं सीखी हूँ. और जब मैंने ये मतलब राइटिंग तो मैं पहले से करती हूँ, लेकिन मेरी जो एक फ्रेंड है मेघा बजाज करके, तो उन्होंने जो वाव करके वंडर ऑफ वर्ड्स करके जो फाउंड किया है, तो शी हेल्प्स पीपल टू राइट बेटर. तो मतलब जो एक वो फ्लो आना चाहिए, नॉर्मली मैं लिख ही रही थी, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर जो आना चाहिए, वो उसके वजह से वो फ्लो आना शुरू हुआ है. आई नेवर एवर बिलीव्ड इन माई राइटिंग. मैं अभी भी, जब मैंने ये आर्टिकल भी जब लिखा ना कुंभ का, I was so skeptical about it, and I told her also, you think it is sounding right? And she said, why are you so judgmental about your writing? And look at the reviews I have got. People like आपने जो बताया ना, हर एक जन ने यही बताया है कि ये पढ़ के ऐसे लगा कि हम कुंभ जाके आ गए हैं. Absolutely. और सिर्फ जाके नहीं आए, मतलब ये जो अलग एक्सपीरियंस आपके साथ चले हैं हम हर जगह पे. And then you want to then know more about it. Yes. That's why I thought that you should be on बड़े आम. But I'm so happy you're doing this, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत और ये हम बोलते हैं ना कि हेल्प इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. मुझे आज लगता है कि इकोनॉमिकली जो बेस्ट इसमें है ना, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि हम कहीं ना बिखरे हुए हैं. हमको नहीं हम भाग रहे हैं, पर हमको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है. कोई सिर्फ पैसे के पीछे लगा है, कोई फेम के पीछे लगा है. जो एक ग्राउंडिंग चाहिए ना, वो ये इसी में से आएगी. एंड मैं बहुत सच्ची में, आपका प्रोफेशन छोड़ के ये कर रहे हो ना संदीप जी, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो आप, कि आम आदमी तक पहुंचाना, कि एक आम आदमी ही आप ही की तरह जो है वो अगर जी सकता है ऐसे, तो आप भी जी सकते हो ऐसे. और यही तो हमको करना है दुनिया के लिए, और क्या करना है. पैसा कमाने वाले हैं, केयर लेने वाले हैं, डोनेशंस करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, बहुत है. पर टू टेल समबडी कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू अप्रिशिएट योरसेल्फ फर्स्ट, और अगर ये आम आदमी कोई कर सकता है, तो आप भी तो आम आदमी तो हो, तो आप भी कर सकते हो. Absolutely. आप क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर सकते हो? We can do wonders. That's what we are trying to catch in this whole thing. और मैंने जो थोड़े बहुत पॉडकास्ट आपके सुने हैं, छोटा ही सुना है अभी तक, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आप कितना वर्सेटाइल क्राउड लेके आ रहे हो, कि हर एक की अलग जर्नी है. सो यू हैव कवर्ड अ लॉट. ऐसा नहीं है कि आप एक ही इस पे चल रहे हो, कि स्पिरिचुअली है या हेल्थी है. So it is a very, very beautiful. I'm really very happy you're doing this. This is my journey also, right? Yes, because we all grow. Like आज के इसमें मैं शायद when I sit back now, I will be a little more in a different space when I realize कि so many things again have changed in me. Yeah. And every day you evolve. Every day you evolve. And I think the value that you have added, जो मौल्यवान चीज़ें या सोच या जो उत्खनन हुआ है, ये कमाल का है. मेरे ख्याल से ये टेक अवे, ये ऐसा नहीं है कुछ दिनों के लिए, ये मेरे ख्याल से कई चीज़ें हैं जो लाइफ टाइम के लिए टेक अवेज हैं जो आपने दिए, बिकॉज ये आपके अनुभव से आई हैं. ये पढ़ी लिखी से नहीं है, ये आपके अनुभव से हैं. और आप जिस तरह से उसको बयां करती हैं, वो तो
मतलब आई एम स्टिल हैविंग दोज गूज बम्प्स, सो आई एम श्योर। थैंक यू सो मच फॉर रियली मेकिंग मी डू दिस, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर मतलब इट्स लाइक शायद इसीलिए ये इसका 11 साल के बाद शायद हम इसीलिए वापस मिले एंड वी स्टे अक्रॉस, राइट? Yes, yes. Thank you very much. Thank you so much. Bless you, the divine energy Thank be you so always much. with you. Thank you so much. Thank you. कैसा अनुभव हो रहा है? मैं जानता हूँ शब्दों में इसको बयां करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और तब जाके शायद हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना गहरा बड़ा अनुभव उन्होंने खुद उसको झेला है, उसको अनुभव किया है, और उसमें से वो उभरी हैं। हम तो बस एक पॉडकास्ट में क्या कहते हैं, इसको सुनकर और इसको देख कर के जो भी अपने मोती और जो भी हमने उसमें से निकाले हैं, वो भी अगर कुछ हमारी लाइफ में चेंज कर दे, इम्पैक्ट कर दे, तो भी बहुत है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए। आपके रिएक्शंस बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इस तरह के विषय, इस तरह के गहरे विषय मतलब अगर हम करें तो फिर आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, आपको क्या महसूस हो रहा है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रिएक्ट कीजिए। थैंक यू।